सनातन इटर्नल है, तो फिर इटर्नल होने के बावजूद भी जैनिज़्म हो गया, बुद्धिज़्म हो गया, इस्लाम हो गया, आखिर इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? वेलकम गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इसके अंदर ये भाई पूछ रहा है कि जब सनातन इटर्नल है, जो आदि से है और अनंत तक रहेगा, तो फिर क्या जरूरत थी जैनिज्म, सिखिज्म और बुद्धिज्म जैसे धर्मों का विकास, जो सनातन से ही अलग हुए पंथ और शाखाएं, उनकी क्या आवश्यकता थी? फिर क्या आवश्यकता थी कि इस्लाम, ईसाईयत आदि पंथ बने, उनके अंदर भी अलग अलग सेक्ट बनते गए? ऐसा क्यों हुआ अगर सनातन इटर्नल है तो? ये इन भाई का प्रश्न है। ये प्रश्न कुछ इस टाइप का है कि एक व्यक्ति पूछ रहा है कि फल तो मीठे हुआ करते थे, फल तो मीठे ही हैं, तो फिर हमने मिठाइयों की शक्कर और गुड़ की रचना क्यों की? इस तरह का ही प्रश्न ये भाई साहब पूछ रहे हैं। देखो, फलों की जो मिठास है वो भी हर फल में अलग अलग तरह की है। अंगूर कुछ अलग मीठे हैं, केला है या चीकू है तो वो कुछ अलग तरह का मिठास है उसके अंदर। और फिर अगर हम गुड़ की बात करें तो एक अलग मिठास है। वही गुड़ अलग अलग मिठाई में पड़ता है तो उसकी अलग अलग स्वाद आता है। शक्कर है, शक्कर की मिठास अपने आप में अलग है, और वो अलग अलग मिठाइयाँ जब बनती हैं तो उसका रस, उसका स्वाद, उसकी मिठास अलग अलग हो जाती है। तो हम ये कहें कि जब एक प्रकार की मिठाई तो थी, तो 100 प्रकार की मिठाइयाँ बनाने की, व्यंजन बनाने की क्या आवश्यकता थी? तो इसका सीधा सा उत्तर है कि रुचि की विचित्रता। लोगों की अलग अलग रुचि होती है, लोगों की अलग अलग पसंद नापसंद होती है, और मनुष्य मन का स्वभाव है कि वो विभिन्नता में, तरह तरह के प्रकार होने में, किसी भी चीज़ के अंदर रस का, सुख का, प्रसन्नता का अनुभव करता है। जितनी वैरायटी होगी, जितनी विभिन्नताएं होंगी, उतना अलग अलग तरह का रस और आनंद लिया जा सकेगा। तो उसी प्रकार से अलग अलग जगह जो मनुष्य हैं, अलग अलग प्रकार के जो मनुष्य हैं, उन्होंने अपनी रुचि के भेद से अलग अलग तरीके से धर्म को समझा, उपदेशों की व्याख्या अपने हिसाब से करी। इसलिए एक धर्म के भी विभिन्न विभिन्न सेक्ट्स, अलग अलग आयाम बनते गए, और विभिन्न प्रकार के धर्म भी अलग अलग बनते गए। तो ये इसका सीधा सा उत्तर है। एक और छोटा सा उदाहरण हम ले सकते हैं कि विश्व के अंदर एक कोई बहुत शक्तिशाली समृद्ध देश है, सैन्य दृष्टि, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टि से बहुत समृद्ध मान लो कोई देश है। अब इस राष्ट्र का संविधान सारे राष्ट्र क्यों लागू नहीं कर लेते? अगर हम ये प्रश्न पूछें कि अमेरिका इतना सफल है, या यूके या फ्रांस इतना सफल है, तो सभी लोग उसी को एज इट इज कॉपी करके क्यों लागू नहीं कर लेते? इसका क्या उत्तर हो सकता है? क्योंकि हर देश की अपनी अपनी परिस्थितियां अलग अलग हैं, उनकी भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं, आर्थिक सामाजिक परिदृश्य अलग हैं। इसलिए संविधान लगभग एक जैसे होते हुए भी विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं और अलग अलग व्यवस्थाएं धारण किए हुए हैं, और यह आवश्यक है। उसी प्रकार से हम ये कहें कि मनुष्य के लिए बस एक ही धर्म, एक ही किताब, एक प्रकार का विधान, तो संभव नहीं है, क्योंकि हर मनुष्य, हर व्यवस्था, हर समाज अपने आप में अलग अलग है, और उसके अनुकूल चीजों में परिवर्तन आवश्यक है। और यही विकास का प्रमाण है। और ये विकास के लिए बहुत जरूरी है कि हम विभिन्न प्रकार की अलग अलग व्यवस्थाओं को विकसित करें, चाहे वो आर्थिक व्यवस्थाएं हों। हम कितने प्रकार की ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था, कृषि आधारित आर्थिक व्यवस्था, लघु उद्योग आधारित आर्थिक व्यवस्था, सर्विस सेक्टर की आर्थिक व्यवस्था, हम तरह तरह की आर्थिक व्यवस्थाओं को जानते हैं। उसी प्रकार से राजनीतिक व्यवस्थाएं भी कई तरह के, साम्यवादी हैं, या फिर हम कहें कि लोकतांत्रिक हैं। तो अलग अलग प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं भी हमारे नज़र में आती हैं, अलग अलग प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाएं भी हमारे नज़र में आती हैं। तो धार्मिक व्यवस्थाओं का भी वैसा ही सिद्धांत है, धार्मिक व्यवस्थाओं की भी वैसी आवश्यकताएं हैं। इसलिए धार्मिक व्यवस्थाएं भी उसी प्रकार से विभिन्नता के साथ विकसित हुई हैं। इसी प्रकार से अगर हम एक और उदाहरण समझना चाहें तो ये प्रश्न उठ सकता है कि जब मनुष्य ने शर्ट का निर्माण कर ही लिया था तो कुर्ते क्यों बनाए? जब कुर्तों का निर्माण कर ही लिया था तो टी शर्ट्स क्यों बनाए, ब्लेजर्स क्यों बनाए? तो इस प्रश्न का कोई तुक नहीं बनता है। मनुष्य ने अपनी रुचि के लिए अलग अलग तरह के वस्त्रों का निर्माण किया, आभूषणों का निर्माण किया, अपनी जरूरत के लिए अलग अलग तरह की अर्थव्यवस्थाएं विकसित की, अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग तरह की राजनीतिक व्यवस्थाएं विकसित की। वैसे ही मनुष्य ने अपनी जरूरत के लिए अलग अलग प्रकार के धर्म की व्यवस्था को विकसित किया, और जिस मनुष्य का जैसा स्वभाव होता है वो वैसे धर्म को स्वीकार करता है, वैसे नियमों को पालन करता है, और वो वैसा हो जाता है, और उसे वही धर्म श्रेष्ठ लगता है। ये स्वाभाविक है, इसके अंदर प्रश्न बनता ही नहीं, सामान्य सी बात है। पर प्रश्न इसलिए बनता है क्योंकि हम धर्म को संकीर्ण दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं, उसे एक प्रकार के बंधे हुए दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं, इसलिए ये प्रश्न उठता है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि भाई जो मावे की मिठाई होती है वही सही है, या जो बेसन की मिठाई होती है वही सही है, या कोई कहे कि केवल गुड़ से बनी हुई मिठाई ही अच्छी होती है, शक्कर से बनी हुई खराब होती है,
या कोई ये कहे कि बस केवल शर्ट ही पहने जाने चाहिए, कुर्ते, ब्लेजर या अलग अलग प्रकार के जो अन्य परिधान है वो पहनना बिल्कुल फालतू है, उनको पहनना ही नहीं चाहिए, ऐसा कोई कहे तो हमको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि ये आदमी मूर्ख है, ये अपने आग्रह के प्रति बिल्कुल जड़ है, दुराग्रही है, जड़ व्यक्ति है, ये हमको समझ में आ जाएगा उसकी बातों से। तो यही बात धर्म पे भी लागू होती है। जब कोई व्यक्ति एक प्रकार की कट्टरता धारण करता है तो हमको समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति मूर्ख है, क्योंकि धर्म एक व्यापक विषय है और वो भी उसी प्रकार से विकसित हुआ है जिस प्रकार से अन्य हमारे मनुष्य समाज के नियम और व्यवस्थाएं विकसित हुई हैं। अब इसका कारण क्या है कि इतनी सारी विभिन्नताएं विकसित हुई, विभिन्न व्यवस्थाएं विकसित हुई धर्म के अंदर? तो उसका सीधा जवाब है रुचियों के कारण। अलग अलग मनुष्यों का अलग अलग स्वभाव, अलग अलग रुचि, अलग अलग आवश्यकताएं हैं, इसलिए इन सबका अलग अलग विकास हुआ है। और मनुष्य के स्वभाव का, मनुष्य के मनोस्थिति का, बुद्धि का सबसे महत्वपूर्ण ये जो गुण था कि उससे किसमें रस आता है, इसका ज़्यादा महत्व है। इस बात को हिंदू धर्म ने स्वीकार किया। हिंदू धर्म के अंदर कहा जाता है, उपनिषद वाक्य आता है, रसो वे सह वैश्वानरो भूता, यानी कि ईश्वर रस स्वरूप है। फिर सच्चिदानंद रूप आया, ईश्वर आनंद स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, तो आनंद स्वरूप है ईश्वर। इसके अलावा उपनिषद का एक और वाक्य आता है, एको अहम बहुश्याम, यानी मैं एक हूं और अनेक हो जाऊं। तो ये वाक्य क्या बता रहे हैं कि ईश्वर ने अनेक रूप धारण किए, ईश्वर ने अपने आप को रस स्वरूप, आनंद स्वरूप में व्यक्त किया, प्रसन्नता के स्वरूप में व्यक्त किया। ये एक सामान्य सी बात है जो हिंदू धर्म ने स्वीकार की। मनुष्य के स्वभाव की ये मूलभूत आवश्यकता है कि उसे विभिन्नता चाहिए, उसे वैरायटी चाहिए, उसे सुरुचिपूर्ण, उसे अलग अलग प्रकार के रस और आनंद महत्वपूर्ण लगते हैं। ये मन का स्वभाव है, एक प्रवाहमान स्थिति, मन का स्वभाव है एक बहती हुई स्थिति। आप एक जैसी चीज को बार बार देख के न तो हंसोगे न उसको पसंद करोगे। अगर फिल्म भी है तो कभी हॉरर देखेंगे, तो कभी उसके अंदर इमोशनल देखना चाहेंगे, कभी उसके अंदर हास्य और व्यंग देखना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि मन एक प्रवाहमान तत्व है, एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, और मनुष्य के मन को इस तरह की विभिन्नताएं रुचती हैं, पसंद आती है, उसी में रस की उत्पत्ति होती है, उसी में आनंद की उत्पत्ति होती है। और हिंदू धर्म इस महत्वपूर्ण मनुष्य स्वभाव को स्वीकार करता है। यही कारण है कि विभिन्न पुराण, विभिन्न देवी देवता, विभिन्न प्रकार के नियमावली, कहीं किस चीज का बंधन है तो कहीं किस चीज की छूट है, इस प्रकार की व्यवस्था हिंदू धर्म ने विकसित की ताकि प्रत्येक व्यक्ति धर्म से और आध्यात्म से जुड़ सके और अपना आध्यात्मिक धार्मिक विकास कर सके। एक प्रकार के ढर्रे पे, जड़ता पे बांधने का प्रयास नहीं किया हिंदू धर्म ने मानव स्वभाव को। अब इस पे विचार करें तो ये तर्क आ सकता है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि सभी धर्म सही हैं, गलत कोई धर्म नहीं है। इसका तो स्वाभाविक यही अर्थ हुआ। जो हिंदू धर्म की व्याख्या के अनुसार देखा जाए तो फिर सभी धर्म सही हैं। लेकिन अगर हम ये मान लें, जो हिंदू धर्म की व्याख्या है या जो रुचि की विचित्रता का तत्व है उसको हम स्वीकार कर लें, तो फिर अगली समस्या ये आएगी कि जब सभी सही हैं, सभी मत, सभी पंथ, सभी धर्म सही हैं, तो उनमें जो विरोधाभासी तत्व हैं उनका क्या किया जाए? और विरोधाभासी तत्व है क्यों अगर सभी कुछ सही है तो इसका सीधा सा उत्तर ये है कि विरोधाभासी बातें, विरोध तत्व हमेशा उपस्थित रहेंगे। ये प्राकृतिक जगत का एक सत्य है। एक परिवार के अंदर रहने वाले जो सब लोग होते हैं उनमें भी आपस में स्वभाव के अंदर विरोधाभासी तत्व पाए जाते हैं, एक दूसरे से विचित्रता पाई जाती है। और ये विचित्रता और ये जो विरोधाभासी तत्व हैं, इन्हें एक तरफ रख के जो समान तत्व हैं, जो आवश्यक चीज़ें हैं, उन पे हम गौर करके साथ में रहते हैं, चाहे परिवार हो। फिर हम अगर समाज के रूप में देखें तो हम उसमें भी ये पाएंगे कि समाज में भी सब लोग ये होते हैं। समाज से आगे बढ़ें तो हमारे गांव, शहर को देखें, राज्य को देखें, देश को देखें, तो ये तो स्वाभाविक ही होगा। एक अंगूठे के दो निशान भी आपस में नहीं मिलते हैं, आंखों के दोनों पुतलियों की भी इमेजिन एक नहीं होती है। तो विभिन्नताएं, विरोधाभास, भेद तत्व प्रकृति का मूल नियम है। आज जो हम हैं, आज जो हमारे विचार हैं, 2 साल बाद वैसे नहीं रहेंगे, और आज से पिछले 3 साल पहले हमारे विचार ऐसे नहीं थे। तो हमारे विचारों में भी, हमारे शरीर में भी, हम में स्वयं में भी निरंतर प्रवाहमान रूप से विरोधाभासी तत्वों का उदय होता रहता है, और ये प्राकृतिक जगत का अनिवार्य अकाट्य सत्य है। इसलिए जो विरोधाभासी तत्व हैं उन पर गौर ना करते हुए जो समान तत्व हैं उनके ऊपर गौर करना चाहिए, ताकि हम समता स्वरूप, समन्वय स्वरूप ईश्वर को अनुभव कर सकें, उसके आनंद, उसके सुख, उसके रस को अनुभव कर सकें, उसकी प्रसन्नता को अनुभव कर सकें, ना कि विवाद, विरोधाभास, भेद और द्वैत के संघर्ष में फंस के और अपना
और दूसरों का समय व्यर्थ करें। इसलिए जहां तक हो सके दूसरे के धर्म को अपना ही मान लेना चाहिए। एक तत्व होता है सम्मान करना, सभी धर्मों का सम्मान करो, सभी की इज्जत करो, सभी की रेस्पेक्ट करो। दूसरा होता है सभी धर्मों को एक समान मानो, यह दूसरा विचार है। लेकिन इन दोनों से भी एक इतर विचार है जिसके अंदर सभी धर्मों को अपना मान लो। न तो समान मानना है, न इज्जत नहीं करने की या इज्जत करने की बात है। बात इतनी कि उसे अपना ही मान लो, उस धर्म को स्वीकार करने का भाव, स्वीकृति की भावना, स्वीकार कर लो। भेद और विरोध के विचारों को हटा के अपना ही स्वीकार कर लो। और यही कारण है कि हिंदू धर्म को मानने वाले आपको चर्च में भी दिख जाएंगे, आपको गुरुद्वारे में भी दिख जाएंगे, आपको मंदिर में भी दिख जाएंगे, आपको दरगाह पे भी दिख जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सामने वाले के धर्म को अपना ही मान लेते हैं। वो जो विरोधाभासी तत्व हैं, जो भेद है, उस तरफ वो नजर डालते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक ही उनका प्रशिक्षण बचपन से ऐसा होता है। विभिन्न त्योहार आते हैं, वो सभी त्योहारों को मनाते हैं और सभी से घुल मिल जाते हैं। अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग उत्सव, गणेश जी का उत्सव अलग, शिव जी का अलग, कृष्ण का अलग, राम का अलग, और सभी उत्सवों को हिंदू मनाता है और वो सभी धर्मों को एक मान लेता है। स्वाभाविक प्रक्रिया द्वारा वो जब तक युवा होता तब तक सब कुछ स्वीकृति की भावना उसमें आ चुकी होती है। और धर्म के क्षेत्र में इसकी बहुत आवश्यकता है। अगर किसी ने चंदन का इत्र लगाया और किसी दूसरे ने गुलाब का इत्र लगाया और किसी तीसरे ने मोंगरे का इत्र लगाया, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह के इत्र लगाए, तो क्या लड़ने का विषय है? उसमें हो सकता है किसी ने ऐसा कोई इत्र लगाया हो जो खुशबू आपको पसंद ना हो, तो आप क्या करते हो? आप उस जगह से हट जाते हो, आप उसे कहते हो कि मुझे ये खुशबू पसंद नहीं है और आप हट जाते हो। लेकिन इस बात पे लड़ाई तो नहीं हो सकती कि तूने ये इत्र क्यों लगा लिया, मुझे पसंद नहीं है। तो सब वही इत्र लगाएंगे जो मेरी पसंद है, कोई दूसरा कुछ लगा ही नहीं सकता। लोग विभिन्न रंग के कपड़े पहनते हैं। हो सकता है कि किसी ने ऐसा कोई रंग पहना हो जो रंग आपको अच्छा ही नहीं लगता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उससे लड़ाई कर लेंगे, तेने रंग किसे पहन लिया। क्योंकि आपको पसंद हो ना हो, अलग अलग तरह के रंग हैं। आपको पसंद हो नहीं हो, अलग अलग तरह की खुशबू है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कोई खुशबू या रंग पसंद नहीं है, वो तो है प्रकृति में। उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की मत, मान्यताएं, अधिक विभिन्न प्रकार के सामाजिक नियम सब समाज में उपस्थित हैं। आपको अगर पसंद नहीं है तो आप उससे दूरी बना सकते हो, उस व्यक्ति से कह सकते हो, लेकिन इसको विरोध का और संघर्ष का कारण बनाना मूर्खता है। उसी प्रकार से धर्म के अंदर भी है। कुछ धार्मिक नियम या मान्यताएं आपको मूर्खता लग सकती हैं, आपको जड़ता लग सकती हैं, आपके लिए वो दुखद हो सकती हैं वो मान्यताएं, लेकिन आपको उसके लिए कारण लड़ने का या मारपीट करने का अधिकार नहीं मिल जाता है, हत्या करने का अधिकार नहीं मिल जाता है, संघर्ष पैदा करने का अधिकार नहीं मिल जाता है। जो आपको पसंद नहीं है आप उससे अलग रहो। लेकिन प्रकृति में तो विभिन्न प्रकार की चीजें रहेंगी। अगर हम चाहें तो स्कूल के अंदर सबको एक जैसे स्कूल यूनिफॉर्म में रख सकते हैं, सेना में, पुलिस में, ये चीज चल सकती है। लेकिन पूरी व्यवस्था के अंदर हम ये सोचें कि सब ऐसा ही रंग का कपड़ा पहनेंगे तो वो संभव नहीं हो पाएगा। और तानाशाही से अगर कुछ समय के लिए ऐसा संभव हो भी जाए कि सब एक जैसा ड्रेस कपड़ा पहन लें, लेकिन जैसे ही उस तानाशाही से बचने का मौका मिलेगा लोग उससे अलग हो जाएंगे। अतः ये प्रश्न ही मूर्खता भरा है कि इतने अलग अलग धर्म क्यों विकसित हुए। तुम क्यों चाहते हो कि एक ही प्रकार का ढर्रा रहे? दुनिया में तो तुम ऐसा नहीं कहते हो कि एक ही संविधान रहे, एक ही देश रहे। दुनिया में तो तुम ऐसा नहीं कहते हो कि एक ही रंग का कपड़ा रहे। वहां तुमको रुचि और अपनी सुख अनुभूति के अनुसार अलग अलग तत्वों और अलग अलग विभिन्नताओं को बड़ी मजे से स्वीकार करने की बात स्वीकार कर लेते हो। धर्म की बात आती है एक ढर्रा, बस एक किताब, एक सिद्धांत। क्यों? क्योंकि सारे की सारी भेद बुद्धि, सारे के सारे संघर्ष हमने धर्म के नाम पे लाद दिए। वास्तव में धर्म को इस तरह से देखने की जरूरत है नहीं। सभी लोगों का अपना अपना सिद्धांत है, अपना अपना मत है, और सभी मत अपने आप में सही है, और सभी मत में आपसी विरोध के तत्व हैं। लेकिन हमको उन विरोध के तत्वों पर ध्यान न देकर एकत्व और समन्वय के तत्वों पर ध्यान देना चाहिए। दो राष्ट्र के आपस में व्यापार नहीं करते हैं। दो राष्ट्र जिन्होंने पहले युद्ध किया है वो भी आपस में व्यापार करते हैं, उनके भी आपस में समझौते होते हैं। एक दूसरे के लाखों लोगों को मार दिया है, वो राष्ट्र भी आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, विकास का प्रयास कर रहे हैं।
हमारे समाज और परिवार में ऐसा होता है, आपस में कई लोगों का आपस में विरोध होता है, कभी बहस या झगड़ा हो जाता है, लेकिन फिर बाद में मिलके सब काम करते हैं। घर में ऐसा होता है और हम फिर मिलके काम करते हैं। और यही चीज धर्म में भी है विरोधाभासी तत्व। लेकिन उन विरोधाभासी तत्वों को एक तरफ करके समन्वय वाले जो तत्व हैं, जो समानता रखते हैं, ऐसे तत्वों पर ध्यान देके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। क्योंकि धर्म भी जिस प्रकार से समाज विकसित हुए, देश विकसित हुए, राज्य विकसित हुए, उसी प्रकार से धर्म भी विकसित हुए हैं। और ये कारण मनुष्य की रुचि है, मनुष्य की विभिन्नताएं पसंद करने का स्वभाव है, उसके मन का स्वभाव है कि वो विभिन्नताएं पसंद करता है। इसी कारण ये विभिन्न तरह से विभिन्न चीजें विकसित हुई हैं। धर्मों में विरोधाभासी तत्व हैं, तो हम अन्य व्यवस्थाओं के अंदर विरोधाभासी तत्व होने पे क्या करते हैं? दो राज्य हैं, आपस में विरोध है, क्या करते हैं? उनको सुलझाते हैं। दो समाज हैं, उनमें आपस में विरोध है, क्या करते हैं? सुलझाते हैं। परिवार के दो जने हैं, आपस में विचारों के अंदर विरोधाभास है, वैमनस्य है, क्या करते हैं? सुलझाते हैं, समन्वय बना के, संतुलन बना के चलते हैं। वही बात धर्म पे भी लागू होती है। कोई ऐसे तत्व हैं जो आपस में विरोध और संघर्ष को पैदा करते हैं, उन तत्वों को हटाओ, उन बुराइयों को सुधार करो। जैसे सती प्रथा हो गई या छुआछूत प्रथा हो गई, समाज में समस्या का कारण बन रहे थे, हटा दिया। जैसे कि जिहाद की अवधारणा है, काफिर की अवधारणा है, गैर मुस्लिम की अवधारणा है। तो जिन अवधारणाओं के कारण, जिन संकल्पनाओं के कारण संघर्ष पैदा हो रहा है, युद्ध उन्माद पैदा हो रहा है, उनको हटा दो। जिनके कारण दंगे पैदा हो रहे हैं, वो तत्व हटा दो। जैसे कट्टरता है निराकार के प्रति, मूर्ति पूजा से नफरत की जो भावना है, हटा दो उस चीज को, समस्याएं हट जाएंगी। हटा नहीं सकते तो उसको समय के अनुकूल सुधार कर लो। परिवर्तन नहीं कर सकते तो कुछ परिवर्धन कर लो। लेकिन यह प्रश्न कि इतने सारे धर्म बने ही क्यों, यह मूर्खता है। स्वभाव की विभिन्नताओं के कारण, रुचि की विभिन्नता के कारण, मनुष्य की मूल प्रकृति के कारण, क्योंकि वो विभिन्नताएं पसंद करता है, सुरुचिपूर्ण अलग अलग तरह की चीजें पसंद करता है, इसलिए ये सब विकसित हुआ है। सभी तरह की व्यवस्थाओं में विकसित हुआ है और ये आवश्यक है। और इसके अंदर विकास, सुधार, परिवर्तन ये भी आवश्यक है।